तस्वीर दिखा रहे हैं राम मंदिर से, रामलला के मंदिर से आप तस्वीर देख रहे हैं और राम मंदिर की भव्य तस्वीर, जहां पर इस वक्त मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय वहां पर मौजूद मेहमानों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं मंदिर के बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में और किस तरह से देश के अलग अलग कोने से रामलला के लिए तोहफे आए हैं और किस तरह से हर एक ज़िले से, हर एक देश के इलाके से लोग इस राम मंदिर के निर्माण के साथ जुड़े हैं। 500 साल के इंतज़ार के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं अपने इस भव्य मंदिर में। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। तो देखिए जो रामलला के इस मंदिर में दरवाजे हैं, उसके जो कारीगर हैं, राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा, तो दरवाजे आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने बनाया है, तमिलनाडु के कलाकारों ने बनाया है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की यहाँ लाए। तो जैसे कि बता रहे चंपत राय, जो आभूषण है लखनऊ में निर्माण किए गए हैं, वस्त्र उत्तर प्रदेश में निर्माण किए गए हैं। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। शायद उत्तर भारत में इस प्रकार की नक्काशी और इतना विशाल पत्थरों का रचना मेरे विचार से है, ऐतिहासिक है। और जिस तरह से उत्तर भारत में जो आप देख रहे हैं राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, अपने आप में आने वाले सालों तक 1000 साल तक लोग इसको देख पाएंगे, क्योंकि इसकी आयु करीब बताया जाता है कि हजारों साल की होगी। इस तरह से निर्माण हुआ है। इसमें जो नक्काशी है, जो पत्थर का काम है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये उत्तर भारत में कहीं पर भी इतने जो तमाम मंदिर है वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहली बार एक ऐसा मंदिर था। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में कोई भी सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिना लोहे के निर्माण किया गया इस पूरे मंदिर को। सिर्फ इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो पत्थर है, ये गुलाबी रंग के जो पत्थर है खासतौर पे राजस्थान से लाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं धनुष, भगवान राम का एक धनुष जिसे फूलों से सजाया गया है। कोदंड, भगवान राम के धनुष का नाम था कोदंड, जिसकी एक प्रकृति आप देख पा रहे हैं। और मंदिर जो निर्माण हो रहा है, आप देखिए किस तरह से जो पहला तला है और उसके बाद जो दूसरा माला वो भी तैयार है। और ये भगवान राम के कोदंड धनुष की एक आकृति बनाई गई है, राममय हो गया है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो राम भक्त गेस्ट हैं या मेहमान हैं, जिसमें देश के हर एक क्षेत्र से जो गणमान्य लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है, चाहे वो हमारे देश के बिजनेस लीडर्स हों, सिनेमा के से जुड़े हुए लीडर्स हों, खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए लीडर्स हों, कर रहे हैं ताकि आप भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हों, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूजा में शामिल होंगे, जिसके बाद गर्भगृह में अनुष्ठान की शुरुआत होगी। अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 16 जनवरी को ही हो गई। सैकड़ों की तादाद में जो गेस्ट आए हैं, रविवार तक ये जारी रही उनकी सुरक्षा के लिए वे खास इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जो पूरा का पूरा ये प्रांगण है वो एसपीजी, जो प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में जो लगे रहते हैं, सुरक्षाकर्मी उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया है। यहाँ तक कि जो राम मंदिर का जो दूसरा फ्लोर है वहाँ पर भी एसपीजी इस वक्त मौजूद है। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में यहाँ पर नज़र आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आने का मतलब होगा, क्योंकि चीफ गेस्ट हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुँच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा गवर्नर उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर हैं।
तो सभी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट होने के नाते, यजमान होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी पूजा में शामिल होंगे। इसके साथ ही जो वाराणसी के डोम राजा हैं वो भी उन 15 यजमानों में से एक हैं जो इस पूजा में शामिल होंगे। इसके अलावा जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, जो यजमान के तौर पर इसमें शामिल होंगे। भगवान श्री राम का जो जीवन है वो कई मायनों में लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है, और आप समझ सकते हैं कि उनका जो जीवन रहा है वो लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसके जरिए आप अपने जीवन में ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं। श्री राम भले ही राज परिवार में जन्मे, लेकिन 14 साल जो उन्होंने वनवास में काटा, उस दौरान श्री राम ने हर एक तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ा, चाहे वो माता सबरी हो, चाहे निषाद राज हो या वनवासी हो, जिनके साथ वानर सेना हो, जिसके जरिए श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। जब 14 साल भगवान राम जंगलों में रहे तो उन्होंने वनवासी की तरह जीवन बिताया, कुटिया में रहे, और भगवान राम ने अपने जीवन में हर एक, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे वो जीव जंतु हो, हर किसी के साथ एक ऐसा नाता जोड़ा जो ये बताता है कि आपका परिवेश, आपका पर्यावरण, ये सब कुछ ही आपके जीवन का एक हिस्सा है। सभी को एक साथ लेके चलना, एक बैलेंस के साथ चलना आपके जीवन में सबसे ज़रूरी है। और श्री राम की ओर से जो आप देख रहे हैं, जो प्रांगण तैयार किया गया है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में पूजा से जुड़ी सामग्री भी नजर आ रही है। पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और शंखनाद किया जा रहा है, शंखनाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब बतौर एक कार्यकर्ता वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए थे। पूर्व डिप्टी पीएम आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी के साथ रथ यात्रा में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे अयोध्या में। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि अब मैं अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उनका संकल्प जो था वो आज पूरा हुआ और अपने कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में यह संकल्प पूरा किया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी अब गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। के लिए ये संकल्प है, भारत भारतीयों के लिए ये संकल्प है, सनातन संस्कृति के लिए ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विधि विधान से पूजा में लगे हैं, जहाँ पर जो यहाँ पर ब्राह्मण हैं, उन्हें पुजारी हैं जो इस वक्त उन्होंने सबसे पहले आचमन कराया, उसके बाद उनके साथ सरसंघचालक मोहन भागवत भी उनके साथ बैठे हैं।
तो प्रधानमंत्री मुख्य यजमान हैं, उनके साथ बाकी तमाम जो लोग नज़र आ रहे हैं वो भी यजमान हैं। करीब ऐसे 16 यहाँ पर लोग होंगे जो इस पूरे पूजा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का कठोर तप किया है, नियमों का पालन किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने कर्तव्यों का पालन भी करते रहे बतौर प्रधानमंत्री। और साथ ही प्रधानमंत्री ने उसमें से वक्त निकालकर दक्षिण भारत में मौजूद रामायण से जुड़ी एक एक मंदिर के दर्शन किए, जिसमें सबसे मुख्य थी पंचवटी, जहां से माता सीता का हरण भी हुआ था और वहां पर कालाराम मंदिर जाके उन्होंने सेवा भी की थी, दर्शन किए थे। इसके बाद वो लिपाक्षी मंदिर गए थे, जहां पर आंध्र प्रदेश में जहां जटायु घायल हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवायूर भी गए केरल में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी धनुषकोटी तक जाकर आए हैं। धनुषकोटी वही जगह है जहां से श्री राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। रामेश्वरम में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो 11 दिन का ये व्रत था आज खत्म हो रहा है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ। और मंदिर के अंदर आप देखिए अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हैं, जिसमें श्री गणेश की मूर्ति भी नजर आ रही। पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राण। मोहन भागवत भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। 500 साल का एक इंतजार जो आखिरकार खत्म हुआ है। 500 साल तक लोगों ने इंतजार किया कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब श्री रामलला अपने जन्म स्थान अयोध्या में विराजमान होंगे। और आज वो दिन आ गया है और इस दिन को पूरे देश में, पूरे दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने पुरखों के ये ऐतिहासिक पल के जो भी गवाह बन रहे हैं उनके ये जीवन की सबसे सुखद अनुभूति होगी। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी और सिर्फ अवतार की तिथि। भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में भी जनकपुरी जो माता सीता का जन्मस्थल माना जाता है, वहां पर भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष्णु निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से पूरा का पूरा ये जो मंदिर आप प्रांगण देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब मौजूद हैं, 71 एकड़ में ये पूरा का पूरा मंदिर तैयार किया जा रहा है। पूरा कॉम्प्लेक्स है। जो सिर्फ मंदिर आप देख रहे हैं वो मंदिर ही करीब 2.5 एकड़ में बनाया गया है। जो यह मंदिर आपको नजर आ रहा है ये करीब 2.5 एकड़ में है। मग्न है हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं। राम दरबार जो प्रथम स्थल होगा उसमें राम दरबार रहेगा। और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर किया जा रहा है मंडप है। 5 यहाँ पर मंडप बनाए गए हैं जिसमें राघव के रूप में चौकी समरन है, नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, गण मंडप है और मणिशंकर जो आप शिखर देखेंगे। क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण करीब रूप में 390 इसमें पिलर्स लगाए गए हैं, स्तंभ हैं। 390 इसमें स्तंभ है। और ये देखिए गर्भगृह की आप गर्भगृह की तस्वीरें देखिए। ये बहुत ही खास तस्वीरें हैं जिसका इंतजार 500 सालों तक लोगों ने किया है। और मंदिर आंदोलन जो करीब करीब 70 साल से ज्यादा के वक्त चला, वो इंतजार खत्म हुआ। तमाम वो राम भक्त जो संघर्ष करते रहे इस मंदिर निर्माण के लिए, आज उनके लिए ये बहुत ही सुखद दिन होगा। हर एक राम भक्त के लिए देश में, पूरे दुनिया में जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनके जीवन में राम, रामायण का एक अभिन्न हिस्सा है जीवन का। जो भी परिवार हिंदू है, जो सनातन को मानता है, वहाँ पर हर एक बच्चा जब वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो सबसे पहले उसके हाथ में रामायण ही दिया जाता है और रामायण ही जानता है। वो सबसे पहले कहानी अगर सुनता है तो राम
की कथा सुनता है, राम सीता की कहानी सुनता है, राम लक्ष्मण की कहानी सुनता है। और यहाँ पर आप मोहन भागवत साथ ही आनंदीबेन पटेल को भी देख रहे हैं जो बतौर यजमान यहाँ पर बैठे हैं और गर्भगृह में पूजा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर रामलला के 5 साल के बाल रूप को मूर्ति में उकेरा गया है और साथ ही यहाँ पर अब तक जिस मूर्ति की पूजा हो रही थी उसे भी यहाँ पर रखा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ध्रुव होता है, ध्रुव के जरिए यहाँ पर उंगली में पहना जाता है। ये पूजा की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रोच्चार किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के हाथ में कमल का फूल दिया गया है। कमल का फूल हमारे हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र माना जाता है और भगवान राम के साथ कमल के फूल का एक बहुत ही अनोखा किस्सा भी है। जब भगवान राम लंका जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने पूजा शुरू की थी और इस पूजा के दौरान जब वो माँ भगवती की पूजा कर रहे थे उस वक्त उन्होंने 108 कमल के फूल रखे थे, लेकिन जब माँ भगवती वहाँ पर आई तो उन्होंने एक फूल अपने पास रख लिया। जब उसे गिना गया तो 107 फूल निकले, जिसके बाद भगवान राम ने कहा कि एक फूल कम है तो 108 फूलों की जरूरत थी कमल। तो भगवान राम को कमल नयन भी कहा जाता था। तो तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठाकर अपनी ही आँख को बतौर कमल माँ को भेंट करने के लिए जब वो आगे बढ़े तब माँ ने आके उनका हाथ रोक लिया और उन्होंने फिर जो 108वां जो कमल था, एक कमल जो उन्होंने अपने हाथ में रखा था वो उनके सामने रखा। लेकिन भगवान राम की ऐसी भक्ति थी माँ भगवती के लिए कि उन्होंने अपने कमल नयन को भी उन्हें भेंट करने में पीछे नहीं हटे। और यही वजह कि जब दुर्गा पूजा का आयोजन होता, दुर्गा पूजा में खास तौर पे नवमी के दिन 108 कमल की जरूरत होती है। 108 कमल माँ को दिए जाते हैं इसी वजह से। और ये किस्सा जो आप समझ सकते हैं किस तरह से भगवान राम से लेके माँ दुर्गा के तक जुड़ा हुआ है। तो वही कमल का फूल यहाँ पर देखने को मिला। पवित्र माना जाता है कमल को और यही वजह है कि पूजा में कमल के फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का और जो गर्भगृह इस वक्त आप देख रहे हैं इसके दर्शन कर पाएंगे लोग आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद से। राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोग। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा गवर्नर आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद हैं बतौर यजमान। के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास। और ये जो मंदिर प्रांगण इस वक्त आप देख रहे हैं, आज संकल्प के सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर और भी कई मंदिर नजर आएंगे। जो पूरा का पूरा परकोटा होगा वो करीब 732 मीटर का परकोटा बनेगा।
अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं अपने। और करीब 8 लाख क्यूबिक फीट इसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। खास तौर पे ये बंसी पहाड़पुर के लाल रंग के सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात पत्थर हैं जो राजस्थान से लाए गए। तो वो यंत्र विश्वता की बात करती है। तो सर्वे और जब परकोटा तैयार होगा तो यहाँ शिव मंदिर, भगवती मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, सूर्यदेव के लिए मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। जो चारों ओर परकोटा बनेगा उसके हर एक कोने में ये मंदिर नजर आएंगे। आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के काल रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला देख रहे हैं जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को। तो यहाँ पर आप मंत्रोच्चार सुन सकते हैं। इन मंत्रों के जरिए विधि विधान से पूजा की जा रही है। इसमें रामलला की जो मूर्ति है करीब 51 इंच उसकी ऊंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले ग्रेनाइट के पत्थर से इसे तैयार किया गया है। वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 प्रधानमंत्री ने उस समय देखा जो लोग यहाँ पर कल से दर्शन के लिए आएंगे वो सिंह द्वार से दाखिल होंगे और करीब 34 सीढ़ियों को पार करते हुए वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचेंगे जहां पर गर्भगृह मौजूद है। रामशिला पूजन साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की गुजरात में भूमिका में रहे। तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान दौरा नहीं पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री ने यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। और बाहर आप नारों की आवाज़ भी सुन सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे ये पूरा जो प्रसारण है बाहर मौजूद जो तमाम मेहमान हैं वो भी देख रहे हैं, साधु संत हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तत्कालीन महासचिव भाजपा के और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो विधि विधान से पूजा है आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं पूरा अनुष्ठान। और जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ेगा मतलब साफ है कि सभी रामलला के मुख का दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका बुद्धराग सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 390 जो स्तंभ लगाए गए हैं, 390 स्तंभ में करीब 16 से लेकर 18 जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की आकृति है उसमें लगाई गई है। और कठोर तप का ही नतीजा है यहाँ पर हमारे कलाकारों का जिन्होंने श्रम देकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है।
2020 5 अगस्त को खास तौर पे पूजा हुआ था। पूजन के बाद भूमि पूजन हुआ, उसके बाद आज 2024 22 जनवरी को मंदिर में रामलला विराजे हैं। और इस गर्भगृह की और बेहद ही खास चीज़ आपको हम बताएं, सूर्य तिलक जो रामलला का होगा वो रामनवमी के दिन 29 मार्च को होगा, जिसमें ठीक 12 बजे जो सूर्य की किरणें होंगी वो इस तरह से गर्भगृह में आएंगी कि वो सीधे रामलला के माथे पर आकर चमकेंगी। और इसमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही किसी लोहे का इस्तेमाल किया गया है, वस्तु का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैं बता ही रहा था कि इस पूरे मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो अपने आप में एक बहुत ही अनूठी बात है। और जब 29 मार्च को रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होगा रामलला का, तो सूर्य किरणें सीधे आकर रामलला के माथे पर चमकेंगी। ये भी इस मंदिर की एक बेहद ही बड़ी खासियत है। और ये देखिए, आपको ये जिसका इंतज़ार था वो पल आ गया। रामलला के आप दर्शन कर सकते हैं। रामलला ये बेहद ही खूबसूरत मूर्ति, और रामलला के चेहरे पे जो मुस्कान है ये बताती है कि जिसका इंतज़ार 500 सालों से, करीब 500 सालों से ज़्यादा के वक्त से लोग कर रहे थे, आज उनकी ये तपस्या पूरी हुई और रामलला ने दर्शन दिए हैं। रामलला के इस भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के साथ अनावरण हुआ है, जिसके मुख को अब आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब अपने हाथों से कमल के फूल को भगवान राम को अर्पित करेंगे एक एक करके। तो भगवान राम के चरणों में ये फूल अर्पित किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी पुष्प वर्षा की जा रही है मंदिर के ऊपर, वहाँ मौजूद राम भक्तों के ऊपर। और ये कमल फूल अर्पित किए जाएंगे इस वक्त रामलला को। हाथ में आप देख सकते हैं कोदंड, जो भगवान राम का धनुष है, धनुष और वाण, एक हाथ में धनुष दूसरे हाथ में वाण दिया गया है। और साथ ही और संसार के मीडिया कर्मी पीले रंग के वस्त्र भगवान राम ने पहने हैं। प्रिंट मीडिया 5 साल के बाल स्वरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। सब वहीं पर एकत्रित हैं। अरुण योगीराज जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। 51 इंच की ऊंचाई है इस मूर्ति की। और ख़ास बात है कि इस मूर्ति में ना सिर्फ विष्णु के 10 अवतार इसमें उकेरे गए हैं, बल्कि इसमें जो चिन्ह है, जैसे स्वास्तिक है, जैसे शंख है, जैसे सुदर्शन चक्र है, जैसे गदा है, जो भगवान विष्णु के तमाम भगवान विष्णु से जुड़े हुए जो उनके अस्त्र हैं, शंख है, उन्हें भी इसमें रखा गया है, इस मूर्ति में उकेरा गया है। और भगवान राम के भक्त हनुमान की भी मूर्ति इस मूर्ति में सम्मिलित की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के चरणों में ये कमल के फूल को अर्पित किया और वो अब प्रणाम कर आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का। बहुत ही ऐतिहासिक सुखद पल है हर एक राम भक्त के लिए, जिसका इंतज़ार था आखिरकार ख़त्म हुआ। और ख़ास तौर पे
नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। और आप देख सकते हैं बाहर की जो तस्वीर है, हर कोई इस तस्वीर को देखकर बेहद ही गदगद है। और हेलीकॉप्टर के जरिए आप देख सकते हैं कि खास सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैं, जिसके जरिए गुलाब के पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं भक्तों के ऊपर। और ये मुख देख सकते हैं, बाल रूप बेहद ही मनमोहक, बेहद ही सुंदर मुस्कान भगवान राम के मुख पर। और ये स्वर्ण मुकुटधारी, हाथ में धनुषधारी श्री राम की ये तस्वीर, ये मूर्ति जिसका इंतज़ार साधु साहब मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उन्होंने भी भगवान राम को कमल के फूल को अर्पित किया। और भगवान राम का भव्य स्वागत हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और बेहद ही खूबसूरत आभूषणों के साथ भगवान राम की ये जो अब तस्वीर है, राम भक्त दर्शन कर पाएंगे। 500 साल का ये इंतज़ार खत्म हुआ। इतिहास को देखा जाए तो 1528 का वो वक्त था जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को तोड़ा था। और उसके बाद से ही लगातार जो राम भक्त हैं इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार वो वक्त कब आएगा जब एक बार फिर से रामलला अपने जन्म स्थान में विराजेंगे। और आज 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक पल आया जब रामलला अपने इस भव्य मंदिर में, अपने इस भव्य महल में एक बार फिर से विराजे हैं। और अपने इस भव्य रूप के ज़रिए वो ना सिर्फ अपने भक्तों को दर्शन देंगे बल्कि सबके जीवन में दुख हो, कष्ट हो, उन सभी का निवारण करेंगे। क्योंकि यही भक्ति और भक्तों की चाहत है कि भगवान उनके ऊपर उनका आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ पर आप गर्भगृह से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रामलला की, जहाँ पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो आज कह सकते हैं राम दिवाली है। दीपावली का वो वक्त था जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे लंका में विजय के बाद। और एक राम दिवाली आज है जब 500 साल बाद एक बार फिर से अयोध्या में रामलला अपने जन्म स्थान में विराजे हैं। अब टाट से निकलकर हाट से रामलला अपने भव्य मंदिर में नजर आ रहे हैं, भव्य रूप नजर आ रहा है। पीतांबर यानी पीले वस्त्र में श्री राम की ये आप मूर्ति देख रहे हैं। श्री राम, राजा राम, जिन्हें मुकुट बनाया गया है, स्वर्ण मुकुट, साथ ही आभूषणों के साथ बेहद ही सुंदर ये तस्वीर इस वक्त आप गर्भगृह से देख रहे हैं, सीधा राम मंदिर अयोध्या से। योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी सहयोगी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्यकाल में आए, दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले 2019 5 अगस्त को अपने दूसरे कार्यकाल में इस मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई 5 अगस्त 2020 को, जब भूमि पूजन हुआ था। और भूमि पूजन के बाद से कोविड की वजह से लगातार परेशानियां आई, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड टाइम में इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और अपने दूसरे कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री मोदी बतौर राम भक्त भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ भी अपने दूसरे कार्यकाल में, उनको भी सौभाग्य मिला कि उनके रहते ही उनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ और आज प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो 2019 में जब फैसला आया, उसके बाद जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई, तो संभावनाएं जताई जा रही थी कि देश में इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा तो किस तरह के हालात रहेंगे, उनको
जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने संभाला, जो एक समरसता बनाए रखी, शांति बनाए रखी पूरे समाज में, वो भी काबिल तारीफ़ है। और उसी का नतीजा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम भक्तों की तपस्या ख़त्म हुई और भारत की संस्कृति का जो एक हिस्सा है, अहम हिस्सा रामायण है, उसको एक नई आज पहचान इस लिहाज से मिली कि अब अयोध्या में लोग जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे, रामलला के जन्म स्थान जाकर वो भव्य राम मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे, भव्य राम मंदिर का दर्शन कर पाएंगे और राम के जीवन से प्रेरणा ले पाएंगे, जिसकी कमी करीब 500 सालों से हर एक राम भक्त के दिल में रही है कि राम के जन्म स्थान में, भगवान राम के जन्म स्थान में राम मंदिर का ना होना अपने आप में एक ऐसी व्यथा थी जिसको 500 सालों तक राम भक्तों ने महसूस किया। भारत की संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा जिसका विस्तार भारत से लेके श्रीलंका से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया, जिसका विस्तार रहा हो भारत और भारत से आगे इंडोनेशिया तक, सुमात्रा तक, जावा तक, आज उसी भगवान राम के भक्तों के लिए ये खास दिन माना जाएगा, क्योंकि पहचान मिली जहाँ पर अब लोग आएंगे और अपने प्रिय भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ तक कि साउथ कोरिया में भी भगवान राम से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसको आप कई लोग जानते हैं। साउथ कोरिया की जो राजकुमारी थी, जो कोरिया की जो राजकुमारी है, बताया जाता है अयोध्या से ही गई थी। अयोध्या की जो राजकुमारी है वही उनको ही ब्याया गया था कोरिया में, इसीलिए जो कोरिया के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग हैं, अपने आप को अयोध्या से जोड़ते हैं, खुद को वो भी राम के वंशज मानते हैं। तो आप सोचिए, कोरिया, थाईलैंड के राजा अपने नाम के साथ राम जोड़ते हैं। इंडोनेशिया में रामायण उनकी जीवन का हिस्सा है। तो राम और रामायण का जो विस्तार है, जब पूरे विश्व में इतना, ऐसे में उनके लिए भी आज का दिन ये बहुत महत्व रखता है, जब भगवान राम 500 साल बाद अपने महल, अपने जन्म स्थान में विराजे हैं। तो नवंबर की 9 तारीख 2019 जब दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के सुप्रीम कोर्ट से मंदिर को लेकर फैसला आया था, और उसके बाद आज रामलला अपने मंदिर में विराजित हैं। तो ऐतिहासिक ये लम्हा, प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में ही राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आज के बाद कल से ये राम भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। 25 सितंबर 1990 जब सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, LK आडवाणी जिसकी अगुवाई कर रहे थे, और प्रधानमंत्री मोदी उसमें बतौर एक कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े थे। तो 1990 से लेके 2024 22 जनवरी का वो वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी रथ यात्रा से जुड़े थे, मंदिर निर्माण को लेकर संकल्प लिया था,
और आज वो संकल्प पूरा हुआ। सीताराम सीताराम भजवारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। और आज तमाम वो कार सेवक, राम भक्त जो इस मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़े थे, उनके लिए भी बेहद खास दिन है, बेहद ही खास तस्वीरें होंगी। 6 दिसंबर 1992 जो विवादित ढांचा यहाँ पर ध्वस्त किया गया था अयोध्या में, उसके बाद रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। दिसंबर 22 और 23 की दरमियानी रात थी 1949, जब रामलला प्रकट हुए थे, जो यहाँ पर विवादित ढांचा खड़ा था। और वही जो मूर्ति है रामलला की, वो भी आप देख सकते हैं गर्भगृह में मौजूद है। अब तक उसी मूर्ति की पूजा होती थी। जब अस्थाई मंदिर में पूजा होती थी, पहले टाट के नीचे, टेंट के नीचे रामलला की मूर्ति की पूजा होती थी। उसके बाद अस्थाई मंदिर में उनको लाया गया था। जब 2019 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद। और आज वही रामलला भव्य मंदिर में विराजे हैं और उसी के साथ उनकी एक और भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मेरा भैया राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। निनि सा 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 रे सा 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 रे सा रे नि सा नि सा रे सा नि सा नि नि रे रे गा मा गा रे गा रे नि सा नि सा 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 राम
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 तो ये आप देख सकते हैं बाहर के द्वार में भगवान विष्णु बैकुंठ में अपने बैकुंठ धाम में शेषनाग के सैया पर नजर आ रहे हैं लेटे हुए। तो मंदिर गर्भगृह के ठीक द्वार के ऊपर भगवान विष्णु की भी ये आकृति बनाई गई है। और खास बात है कि जो आपको ये पिलर्स नजर आ रहे हैं, स्तंभ नजर आ रहे हैं, 390 जो यहाँ पर स्तंभ लगाए गए, हर एक स्तंभ पर एक कारीगर ने काम किया है ताकि उसमें जो नक्काशी की जा रही है, जो भगवान की आकृतियों को उस पर उकेरा जा रहा है, वो एक समान रहे। तो 390 स्तंभों को बनाने के लिए कितने कारीगरों ने काम किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, और उनकी कितनी मेहनत रही होगी, जिसके बाद ये भव्य मंदिर तैयार। और एक सबसे बड़ी बात, ये स्वतंत्रता के बाद पहला एक ऐसा भव्य मंदिर जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, संस्कृति का एक अहम हिस्सा बनकर आगे रहेगा। और स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर शायद ही भारत में कहीं और बना हो। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम। और एक और बड़ी बात है कि ये मंदिर भगवान राम की ही जो जीवन की प्रेरणा रही, उनके जीवन से जो प्रेरणा मिली है, उसी से यहाँ हर कोई आ सकता है। ना यहाँ पर जात है, ना पात है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। श्री राम राम 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 श्री राम श्री राम जहाँ हर समाज के लोग आ सकते हैं, भगवान राम के भक्त आ सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर तो गर्भगृह से, अयोध्या में राम मंदिर से आप ये ऐतिहासिक पल की तस्वीरों को देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं उस समय की जिसका इंतज़ार 500 सालों तक राम भक्तों ने किया। कितने ही लोगों ने अपने जीवन खपा दी, कई लोग
अपने जीवन काल में नहीं देख पाए, लेकिन जो देख पा रहे हैं उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो रामलला के दर्शन कर रहे हैं उनके जन्म स्थान में बने उनके मंदिर के अंदर से। अब आने वाली पीढ़ियां भगवान राम उनके आदर्शों को उनके जीवन से जुड़ पाएंगे, उनके जन्म स्थान आकर प्रेरणा ले पाएंगे और अपने जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। भगवान राम की जीवन में वो सब कुछ है जो आपके जीवन में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक बेटा जिसके कर्तव्यों के बारे में भगवान राम ने बताया, जो पिता के एक आदेश पर अपने राजमहल को छोड़कर वनवासी हो गया, अपने गुरु के कहने पर बिना परवाह किए राक्षसों से युद्ध करने चला गया, जिसने अपने पति होने का धर्म निभाने के लिए अपनी धर्मपत्नी के लिए रावण जैसे बड़े शक्तिशाली राजा से टकरा गया। दर्शन पूजन और वही राम अपनी प्रजा के लिए जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, अपने राजधर्म को निभाने के लिए अपनी पत्नी से भी अलग हो गया, प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के तो अधिकारी भगवान राम के जो जीवन है उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसे होना चाहिए, ये पूरी उनकी जीवनी बताती है, जिसमें संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के साथ ही साथ कर्तव्यों का पालन है। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी राम सबके आदर्श हैं, राम सबके आराध्य हैं, राम सबके प्रिय हैं। भगवान राम की आरती जिसका सौभाग्य प्रधानमंत्री को मिला है, शंखनाद है, एक नए कालखंड का जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है और आने वाले कई सालों तक, जब तक ये संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति रहेगी, तब तक आज के इस दिन को खास तौर पे याद रखा जाएगा। और जो भी सालों बाद भी इस मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने आएगा, आज के दिन को याद करेगा, आज के इस ऐतिहासिक पल को याद करेगा जब रामलला 500 साल बाद एक बार फिर से अपने जन्म स्थान, अपने घर लौटे थे, अपने महल लौटे थे और विराजे थे।
रामलला की भक्ति में लीन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोहन भागवत, संघ प्रमुख योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, साथ ही तमाम पुजारी और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से ट्रस्ट से जुड़े तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तमाम जो सदस्य हैं वो भी गर्भगृह में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। और एक और बहुत ही अहम व्यक्ति यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो है अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह, जो राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। उन्होंने तो कहा कि शायद उन्होंने अपने जीवन काल में ये कल्पना नहीं की थी कि राम मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि सदियों से उनकी पीढ़ी भी इसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये मुमकिन हुआ। ना सिर्फ भगवान राम का ये भव्य मंदिर बना है, बल्कि अयोध्या का भी उद्धार हुआ है। पूरे अयोध्या का जिन उद्धार हुआ, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके वर्ल्ड क्लास जो तमाम सुविधाएं हैं वो तैयार की जा रही हैं, जो आने वाले वक्त में राम भक्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, उनके लिए, उनके जीवन को, उनके इस यात्रा को और सुगम बनाएगा। अब अयोध्या आने के लिए आप चेन्नई से डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो गई हैं, चेन्नई से, दिल्ली से, मुंबई से, अहमदाबाद से, पटना से। और ख़ास तौर पे आज जो भोग लगेगा रामलला को, भोग के लिए भी खास चावल आए हैं। करीब 300 केजी चावल छत्तीसगढ़ से भेजा गया, जो ननिहाल बताया जाता है, माना जाता है ननिहाल। जो माता कौशल्या थी, भगवान राम की माँ, वो छत्तीसगढ़ से थी, तो छत्तीसगढ़ से 300 केजी खास चावल भेजा गया, जिससे भगवान राम के लिए, रामलला के लिए भोग बनाया जाएगा। इसी तरह से उनके ससुराल यानी जनकपुरी से करीब 300 अलग अलग उपहार भेजे गए हैं, 3000 उपहार भेजे गए हैं। श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि।